आज हम एसपी हैप्पीनेस हब की तरफ से शिशुपाल आपको श्री रामचंद्र जी डोंगरे महाराज की रामायण रहस्य भक्ति के साथ सोपान का वर्णन करूंगा। हमारे जो भी चैनल सुनने के बाद सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से आगे फॉरवर्ड करें कि हो सकता है कि आपकी ये यज्ञ की आहुति किसी एक व्यक्ति के हाथ अगर एक शब्द लगता है किसी का जीवन सुधर सकता है, तो इसके आप पुण्य के भागी बने। तो चलो आगे ज़्यादा देर न करते हुए हम आपको बताएंगे कि मुक्ति के 7 सोपान क्या हैं। रामायण के 7 कांड मनुष्य की उन्नति के 7 सोपान हैं। रामायण में प्रथम कांड नाम है बाल कांड। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हुए आपका मन बालक जैसा बनेगा। आपका ज्ञान बढ़े, मान बढ़े, धन बढ़े, फिर भी मन बालक जैसा रखेंगे। बालक का मन स्वच्छ निर्दोष होता है। बालक के मन में विकार वासना नहीं होता है। बालक को अभिमान का स्पर्श नहीं होता है। बालक को झूठ बोलना नहीं आता है। एक जगह ऐसा हुआ कि मकान मालिक ने खिड़की से देखा कि कोई पैसा मांगने आता है। तो आप सभी लोगों ने कहानी सुनी होगी। घर में लड़का था। गृहस्वामी ने अपने बेटे से कहा, जो सेठ आता है उसको बोलना कि मेरे पिताजी घर में नहीं हैं। बालक कहता है कि पिताजी आप तो घर में ही हैं और मैं ऐसा कैसे कह दूं। पिता ने लड़के को डांटा और अपनी बात दोहराई। लाचार होकर लड़का बाहर आता और सेठ से कहता है, पिताजी घर में नहीं हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कहने को हमसे बोला है। बालक सरल होता है, भोला भाला होता है। बालक की आंख निर्दोष होती है और बुद्धि निष्कपट होती है। हृदय से जो निर्विकारी बनेगा तो राम जी को प्रिय लगे। बालकांड हमको ये बोध देता है कि मन, वाणी और क्रिया को एक बनाएं, तभी भक्ति में आनंद आएगा। मन में जैसा हो वैसा ही बोलिए, जैसा ही बर्ताव रखिए। बालक निर्विकारी होता है। जीव के पास अभिमान करने जैसा कुछ नहीं है। इसके लिए किसी को हल्का मत मानिए और अभिमान मत कीजिए। जीवन में धीरे धीरे संयम बढ़ाएंगे तो बालक जैसे निर्मोह बन सकेंगे, निर्दोष बन सकते हैं। बाल कांड में के बाद अयोध्या कांड आता है, जिसका मन बाल कांड जैसा शुद्ध है, जिसकी काया अयोध्या बनी है, जहाँ युद्ध नहीं है, कलह नहीं है, वैर नहीं है, झगड़ा नहीं है, विषमता नहीं है। वही अयोध्या कांड और वही राम अवतार को लेकर पधारते हैं। जब कैकेयी के मन में विषमता आती है तब राम जी अयोध्या छोड़कर चले जाते हैं। जगत के किसी जीव के प्रति कुभाव रखोगे तो आपका मन बिगड़ेगा। किए हुए कर्मों का फल सबको भोगना ही पड़ता है। जिससे बिल्कुल पाप नहीं किया हो जिस व्यक्ति ने, उसको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता है। अयोध्या कांड ये बोध देता है, मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा सच्चा मित्र परमात्मा है। आप सद्गुरु रूपी भक्ति के किनारे रहेंगे तभी आपका घर और आपका मन अयोध्या बनेगा। कथा की पूर्ण आहुति होती है, किंतु भक्ति की पूर्ण आहुति मत कीजिए। संतों की आंख सदा शुद्ध रहती है। कुछ लोग 1-2 घंटे भक्ति फिर भगवान को सुला देते हैं। भक्ति तो जीवन की आखिरी सांस तक करनी चाहिए। ईश्वर का स्मरण करते करते शरीर छूट जाए तब मुक्ति मिलती है। जो भक्ति बहुत पुण्यशाली होता है, उसी को, जो व्यक्ति भी बहुत पुण्यशाली होता है, उसी को अंतकाल में राम नाम याद आता है। शरीर की समाप्ति के बाद ही भक्ति की समाप्ति करनी चाहिए। एक भाई हमसे पूछने आए, महाराज मैंने राम नाम के 1 करोड़ जप कर लिए हैं, अब पूर्ण आहुति करने का विचार है, अब मुझे क्या करना चाहिए। कोई ये पूछने नहीं आता कि मैं बचपन से दाल चावल खाता आया हूँ तो उसकी पूर्ण आहुति करनी है क्या। सत्कर्म की पूर्ण आहुति कभी नहीं होती। जीवन के आखिरी सांस तक सतत भोजन, भजन, नाम जप करते रहना चाहिए। भक्ति के किनारे जो रहता है उसका शरीर अयोध्या बनता है। भक्ति अर्थात प्रेम, भाई भाई के बीच का प्रेम, पिता माता के पुत्र के प्रति प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, प्रशासक प्रजा के बीच का प्रेम। जो अयोध्या कांड का पाठ करता है उसके घर में कभी झगड़ा नहीं होता। इतना नहीं, उसको कोई झगड़े के बहाने हरा भी नहीं सकता। इसलिए कलयुग में 2 सगे भाई एक घर में साथ नहीं रहेंगे। शादी हो जाए कि अलग रहने की सोचते हैं। संयुक्त कुटुंब पद्धति हमारे महान ग्रंथों का आदर्श है। श्री कृष्ण बलदेव भाई तो 2 थे
किंतु घर एक ही था। श्री राम जी के 4 भाई थे, फिर भी घर एक ही था। पांडव के 5 भाई थे, फिर भी घर एक ही था। आप अपने घर को तीर्थ जैसा पवित्र बनाएंगे तो आपका घर अयोध्या युद्ध रहित एवं अपराजेय बनेगा। अयोध्या कांड की फलस्तुति या फलश्रुति यह है कि जो अयोध्या कांड का पाठ करता है उसके घर में कभी कलह नहीं होता है। राम जी स्वधाम पधारे हैं, किंतु हनुमान जी यहीं रहे हैं। आपने अयोध्या की यात्रा की होगी। यहाँ सरयू के किनारे अनेक घाट हैं। वहाँ के एक घाट का नाम है गुप्त घाट। लोग कहते हैं कि राम जी यहाँ से स्वधाम पधारे हैं। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम भी चलो, तो हनुमान जी ने कहा, जब तक जगत में राम कथा है तब तक मैं यहीं रहूँगा। हे प्रभु, मुझे इससे वंचित न करें, क्योंकि मुझे कथा में बहुत आनंद आता है। 7 चिरंजीवी अमर आत्माओं में हनुमान की गिनती की गई है। जहाँ जहाँ श्री राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप से पधारते हैं और हाथ जोड़कर तल्लीनता से सुनते हैं। कथा में तो कुंभकर्ण की स्त्री की कथा भी आती है। जब कुंभकर्ण की स्त्री विधवा होती है तो भगवान के पास आकर पूछती कि अब मैं किसके आश्रय में रहूँगी। भगवान उसके लिए उचित मार्गदर्शन देते हैं। जब माला जप करने बैठते हैं तभी नींद आकर सताती है। नाटक सिनेमा देखने में नींद नहीं आती। कथा हंसने के लिए नहीं होती है, कथा रोने के लिए होती है। आत्मविह्वल होकर अपनी दीनताहीनता पर रोने के लिए। एकनाथ महाराज सुंदर कांड की कथा करते हैं। हनुमान जी रोज आकर सुनते थे। महाराज ने कथा में कहा कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में आए तो वहाँ वृक्षों पर सफ़ेद फूल खिल रहे थे। हनुमान जी से रहा नहीं गया, तत्काल प्रकट होकर कहा, महाराज आप गलत कथा कर रहे हैं। मैंने तो अशोक वाटिका में जो फूल देखे वे लाल थे, सफ़ेद नहीं। एकनाथ महाराज कहते हैं, मैं सिया राम जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हीं की कृपा से ये कथा करता हूँ, कोई गलत नहीं कहता हूँ। गलत कथा मेरे मुंह से आ नहीं सकती। आखिर झगड़ा राम जी के पास गया तो भगवान ने कहा, तुम दोनों सच हो। फूल तो वास्तव में सफ़ेद ही थे, किंतु उस समय हनुमान की आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं, इसलिए उनको फूल लाल दिखते थे। ये सच्ची भक्ति की गरिमा है। जीवन में कोई संकट या प्रसंग आवे तो आप हनुमान जी को रामायण सुनाइए, जिससे आपके पाप सब कटेंगे। जगत की सब भाषाओं में रामायण है। कुछ लोग की आदत होती है कि फुर्सत मिलती तो पड़ोसी के यहाँ गप मारते जाते हैं। किसी के घर बिना काम नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ कभी नहीं बोलना चाहिए। जब जब आपको फुर्सत मिले तब हनुमान जी को रामायण सुनाइए। रामायण की कथा दिव्य कथा है। राम जी सब सद्गुणों के भंडार हैं। लक्ष्मण जी के स्वरूप हैं, भरत जी वैराग्य के स्वरूप हैं और शत्रुघ्न जी सद्विचार के स्वरूप हैं। जब तक भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में हों तब तक दशरथ जी कैकेयी के अधीन नहीं होते हैं। राम जी को राज सत्ता का लोभ नहीं है। राम जी अपने भाइयों के सुख के लिए हंसते हंसते बन गए हैं। भरत जी कहते हैं कि ये राम राज्य मेरे बड़े भाई का है, मैं तो उनका सेवक हूँ। रामायण के 7 कांडों में से 6 कांडों में युद्ध की कथा आती है। बाल कांड में राम जी राक्षसों का युद्ध, अरण्य कांड में खरदूषण के साथ युद्ध, किष्किंधा कांड में बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध, सुंदर कांड में हनुमान और राक्षसों का युद्ध, लंका कांड में रावण राम युद्ध और उत्तर कांड में दिग्विजयी युद्ध। एक अयोध्या कांड ऐसा है जिसमें युद्ध की कथा नहीं है। ईश्वर के राज्य में किसी को अन्याय नहीं होता। आप किसी के प्रति कुभाव मत रखिए तो भगवान आपके शत्रुओं को उचित दंड देंगे। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड आता है। अरण्य कांड ये सिखाता है कि धीरे धीरे संयम को बढ़ाकर वासना का नाश करें और निर्विकार बने। राम जी वशिष्ठ से कहते हैं, गुरुदेव मैं सच्चा बहादुर उसको मानता हूँ जो इस शरीर रूपी सागर में उठती विकार वासनाओं की लहरों को जूझ कर तैर सके और संयम से पार कर सके। अग्नि में घी की आहुति देने से जैसे अग्नि शांत नहीं होती, वैसे भोग भोगने से वासनाएं शांत नहीं होती। शास्त्र में कहा गया है कि भोगा न भुगता वयमेव भुगता, मतलब भोग न भोगे गए, हम ही भोग चखाए गए हैं।
भोगे और चखाए गए। विवेक और संयम से ही वासनाएं शांत होती हैं। जीवन में सादगी, संतोष, संयम होते हैं तभी शांति मिलेगी। सुख भोगने की वासना ही दुख है। बहुत सुख भोगने से मन बिगड़ता है, अतः धीरे धीरे वासना का विनाश कीजिए। संयम और मर्यादा में से रहिए। गृहस्थ का घर काम भूमि है, भोग लिप्सा है, भक्ति में बाधक है। भक्ति के लिए चित्त में शांति, शुद्धि की बहुत ज़रूरत है। घर की एक एक चीज में मनुष्य को ममता होती है। गृहस्थ में सम भाव नहीं रख सकते। गृहस्थ के व्यवहार में विषमता रह करनी ही पड़ती है। जीभ पर संयम रखें, जरूरी हो उतना ही बोलिए, तो धीरे धीरे वासना का नाश होगा, मन शुद्ध होगा तथा भक्ति में आनंद आएगा। शरीर बिगड़ता है तब लोग हवा बदलने के लिए बाहर जाते हैं, किंतु बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए किसी पवित्र तीर्थ में रहने की जरूरत है। एकांत में ईश्वर का भजन कीजिए। अज्ञान के साथ जो 12 महीना घर परिवार में दुनियादारी में रहता है, उसकी ज्ञान भक्ति बढ़ती नहीं है। इसलिए एकांत सेवन और भजन की बड़ी ज़रूरत है। आजकल बूढ़े परिवारी लोगों की घर में अवहेलना होती है। बच्चे उनको अपमानित करते हैं, कोई आदर नहीं करता है, फिर भी वे घर नहीं छोड़ते। 5 साल का भक्त ध्रुव वन में तप करने गए और भगवान के दर्शन कर सका। बुढ़ापा बहुत बुरी चीज होती है, लोगों को बहुत सताती है। घर में कोई ममता नहीं है, फिर भी घर की आसक्ति छूटती नहीं है। जब मौत आएगी तो घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। 1-2 महीने किसी पवित्र तीर्थ में रहकर भगवान का भजन कीजिए। राम जी ने वन में अन्न नहीं खाया, सिर्फ फल खाए। अन्न में रजोगुण होता है, रजोगुण में काम की उत्पत्ति होती है। सात्विक आहार के बिना इंद्रियों को बस में नहीं रख सकेंगे। राम जी ने वनवास में किसी धातु के पात्र का स्पर्श नहीं किया। युवावस्था में वन में गए हैं, सीता जी के साथ में हैं, फिर भी परिपूर्ण संयम है। राम जी जब वन में गए थे तब 26 वर्ष के थे, सीता जी 18 वर्ष की थी। गृहस्थ आश्रम में संयम का पाठ आदर श्री राम जी ने सिखाया है। पहले तप करने के बाद राम जी राजा बने हैं। जगत में जितने संत हुए हैं उनके चरित्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने पवित्र संयमी जीवन बिताकर वासना पर विजय कैसे प्राप्त की है। अरण्यकांड बोध देता है कि वासना का नाश करने के लिए भजनानंदी संतों का सत्संग करो, सात्विक जीवन बिताओ, सादा भोजन करो, भगवान के नाम का जप करो। किसी गरीब भक्त को विष्णु यज्ञ करने की आर्थिक स्थिति नहीं होती है तो गंगा किनारे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा या 1200 बार राम नाम का जप करेगा तो एक विष्णु यज्ञ का पुण्य मिलेगा और 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा। कितनी बड़ी बात लिखी भाई बहनों। कुछ लोग तीर्थ में जाते तो हैं, उनको पेपर रोज चाहिए कि जानने चाहते हैं कि बम्बई अहमदाबाद में क्या हुआ, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता है। तीर्थ में 1 महीना पेपर मत पढ़िए, चिट्ठी मत मंगाइए, फोन मत उठाइए, तो भगवान आपके घर और मन को सुरक्षित रखेंगे। प्रभु पर विश्वास रखिए। वासना की पकड़ से जो छूट सकता है वही मुक्ति है, वही मुक्त है। वासना पर विजय प्राप्त करना हो तो जीवन को सात्विक बनाना ही पड़ेगा। अरण्यकांड में शूर्पणखा यानी मोह माया भी मिले और शिवरी यानी शुद्ध मुक्ति, शुद्ध भक्ति भी मिले। भगवान मोह की तरफ नहीं देखते हैं, भक्ति की तरफ देखते हैं। किष्किंधा में राम जी को सुग्रीव से मैत्री होती है। मनुष्य शरीर में जब विषय आनंद की बुभुक्षा होगी तब तक ब्रह्मानंद न होगा। गीता जी में भगवान कहते हैं काम तो सच्चा सुख है। सुग्रीव से मैत्री हनुमान जी के द्वारा होती है। ब्रह्मचर्य के बिना मन की एकाग्रता नहीं होती है। काम और राम जी एक जगह नहीं रह सकेंगे, जैसे कि अंधकार और प्रकाश एक जगह नहीं रहेंगे। मन में काम को रखिए या ईश्वर को रखिए। आँख के द्वारा काम मन में प्रवेश होता है। रावण रूपी काम 10 इंद्रियों में, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियों में रहता है। राम जी जैसे निर्विकारी बनेंगे तब रावण रूपी काम मरेगा। राम जी ने जिसकी रक्षा की है वे कभी कामांध नहीं हुए। ईश्वर ही प्रेम करने लायक है,
मेरे भाइयों, और उनसे मैत्री करने से जीवन बहुत सुंदर बनता है। अब सुंदरकांड आता है। प्रतिदिन रात में सोने से पहले सोचिए कि मेरे हाथ से आज कोई पाप तो नहीं हुआ, भगवान नाराज तो नहीं हुए, ऐसा काम तो मैंने नहीं किया। कुटुंब के लिए तो कौवा भी जीता है, परोपकार के लिए जीना ही मनुष्य धर्म है। परमात्मा से मैत्री करेंगे, वहीं से जीवन बहुत सुंदर बनता है। सुंदरकांड में हनुमान जी और की शौर्य कथा है। सुंदरकांड में हनुमान जी समुद्र पार कर लंका जाते हैं, सीता जी का दर्शन करते हैं। संसार समुद्र को वहीं पार कर सकते हैं जिनको ब्रह्मचर्य और राम नाम का बल हो, और वैसे महाबली एक हनुमान जी ही हैं। समुद्र पार करते समय हनुमान जी को सुरसा सताती है। स्वाद की वासना वाली जीव ही सुरसा है। जिसको संसार समुद्र को पार करना है, उनको जीव को बस में करना ही पड़ेगा। सुंदरकांड के बाद युद्ध कांड आता है। काम क्रोध मोह ये सब राक्षस हैं। ये विकार जब तक नहीं जाते हैं तब तक भक्ति बराबर नहीं हो पाती है। जिनका आखिरी जन्म होता है उन्हीं के ये विकार जाते हैं, किंतु साधारण मनुष्य के लिए भक्ति करते रहना ही इन विकारों को दूर करने का उपाय है। भक्ति महारानी के दर्शन के बाद रावण मरता है। भगवत स्वरूप से प्रेम न बने तब तक वासनाएं मरती नहीं हैं। वासना में ये 6 दोष हैं: काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। राम जी में 6 गुण हैं: ऐश्वर्य वीर यश स्त्री ज्ञान और वैराग्य। राम जी के एक एक सद्गुण को हृदय में उतारने से एक एक वासना का नाश होता है। इसके लिए श्री राम की अटूट भक्ति करनी है। युद्ध कांड के बाद उत्तर कांड आता है। उसमें जीवन मंगलमय बनेगा। युवावस्था में जो काम को जीतें उनका बुढ़ापा बहुत सुंदर बनता है, और बुढ़ापे में भक्ति प्राप्त होती है। भगवान के धाम में प्रवेश मिलता है और मुक्ति मिलती है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभूषुंड जी और गरुड़ जी का संवाद है। काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को लोमस मुनि के साथ के प्रसंग का वर्णन किया है। लोमस मुनि निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। काकभूषुंड जी राम जी के अनन्य भक्त थे। काकभूषुंड जी के प्रतिवाद से लोमस मुनि को गुस्सा आया है। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मवादी को कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। ज्ञान से भक्ति के साथ की प्राप्ति जरूरी है। ज्ञान और भक्ति में कभी अंतर नहीं, दोनों जन्म मरण के चक्कर को छुड़ाते हैं। भक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। भक्ति की उत्तरावस्था है और ज्ञान की पूर्वावस्था भक्ति है। तो ईश्वर की आराधना करते करते साधक को होता है कि भगवान अब मेरे निकट हैं। फिर जब देह भान भूलते हैं तब लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। ज्ञान भक्ति जब एक बनते हैं तब जीवन सफल होता है और प्रपन्नता की दशा हमको मिलती है। काकभूषुंड जी कहते हैं, ज्ञान मार्ग बड़ा दुर्लभ है जिससे कैवल्य मुक्ति मिलती है, किंतु भक्त को मुक्ति नहीं चाहिए। वे तो भगवत चरण में रहकर भगवान का नित्य सेवा करना चाहता है। फिर भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते। भक्ति का आनंद जिसको नहीं मिला वही मुक्ति की इच्छा करता है। अरे आप भक्ति करो तो मुक्ति तो पीछे पीछे आएगी। सेवा स्मरण से जो तन्मय होता है वह जहाँ बैठता है वही मुक्ति है। श्री राम कथा अमृत कथा है। रामचरित मनुष्य को बांध देता है कि चाहे प्राण जाएं किंतु स्वधर्म का पालन करना चाहिए। धन बड़ा नहीं है, धर्म बड़ा है। मनुष्य को धन प्राप्त करने में, उसको बढ़ाने में और उसका रक्षण करने में बड़ा परिश्रम होता है, और धर्म इहलोक परलोक दोनों को सुधारता है, शांति देता है और परमात्मा के चरण में ले जाता है। मरने के बाद ये धन साथ नहीं आता है, किंतु धर्म साथ आता है। हितकर साथी की तरह यही धर्म हमारा सहारा देता है। आप अपनी संतानों को अच्छा संस्कार दीजिए, जिससे कि जो सुख मिलेगा वह विपुल संपत्ति से भी नहीं मिल सकता। कि आप कितना भी धन इकट्ठा कर लो, वो धन आपकी बच्चे के किसी संस्कार नहीं डाल सकता है। संस्कारी संतानों के द्वारा परिवार की ही नहीं बल्कि समाज की
भी बहुत भलाई होती है और सबकी उन्नति होती है। शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, सभी लोग जानते हैं, अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष। पहला धर्म है और आखिरी है, पहला धर्म है और आखिरी मोक्ष है। अर्थ और काम में धर्म की मर्यादा रखकर दोनों को प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य सृष्टि का संचालन करने के लिए भगवान ने जो नियम बनाए हैं उनका सामान्य नाम है धर्म। धर्म के रक्षण के लिए प्राण का भी भोग चढ़ा सकते हैं। रामायण में जटायु की कथा आती है। हजारों वर्ष हो गए फिर भी रामायण सुनने से और पढ़ने से मन पवित्र बनता है, चित्त शुद्धि होती है और सद्विचार जागते हैं। रामचरित दिव्य भंडार है। सिया राम जी के एक एक गुण को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन दिव्य होगा, धन्य बनेगा। इसलिए हे मेरे मित्रों, खूब ध्यान रखो कि हमें आप सबको कर्म से डरना चाहिए और भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। परमात्मा आनंद स्वरूप है। श्री राम जी परमानंद के स्वरूप हैं। निराकार आनंद श्री राम जी के रूप में प्रकट होता है। निराकार चीज आँख से दिखती नहीं है किंतु उसका भी महत्व है। ज्ञानी मानते हैं कि आँख से देखने से की शक्ति ईश्वर देता है। आँख के साथ मन का संयोग न हो तब वस्तु नहीं दिखती है, हालांकि वस्तु सामने ही होती है। ज्ञानी मानते हैं कि ईश्वर सबका दृष्टा है, सबका साक्षी है। भगवान से आँख से भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, किंतु बाहर की आँख बंद करोगे तो अंदर के ज्ञान तत्व खुल जाएंगे, ईश्वर दिखेंगे। श्री राम जी साक्षात परमात्मा हैं। निराकार वस्तु से मनुष्य प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए प्रभु से साकार स्वरूप धारण किया है और राम जी का पूरा अंग आनंद से भरा होता है। आप मंदिर में राम जी का दर्शन करेंगे तब आपको लगेगा कि मेरे जैसे ही हाथ पैर भगवान के भी हैं, किंतु विचार करेंगे तब समझ में आएगा कि अपने शरीर में जो हाड़ मांस है वह राम जी के स्वरूप में नहीं है। जीव को जो शरीर मिलता है वह पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मिलता है। भगवान स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं। जीव माया के अधीन होकर जगत में आता है, किंतु भगवान कुकर्म के अधीन नहीं है। सोने में से मूर्तियां बनती हैं और आभूषण भी बनते हैं। इस तरह ईश्वर के स्वरूप में आनंद ही आनंद है। चीनी के खिलौने चीनी के ही होते हैं। अलौकिक सिद्धांत समझने के लिए लौकिक दृष्टांत का आश्रय लिया गया है, इसलिए लौकिक में अलौकिक का भान होना चाहिए। रात में 12 बजे तक एक भाई बिस्तर में लेटे हैं, फिर भी नींद नहीं आती है। उन्होंने सोचा कि नींद क्यों नहीं आती है। शायद रोज रात को चाय पीने की आदत है और आज चाय नहीं मिली है। पत्नी मायके गई हुई है। चीनी की डब्बे में चीनी नहीं थी। चीनी का एक खिलौना चाय में डाल दिया और चाय बन गई। चाय का मुंह सेहत खराब कर देता है। चाय छोड़िए, ऐसा कहने से हमको डर लगता है, क्योंकि कहने पर भी आप चाय नहीं छोड़ने वाले। रात को 12 बजे चाय के लिए शक्कर ढूंढने के लिए निकले हैं, किंतु नींद नहीं आती तो माला लेकर जप करने क्यों नहीं बैठते मेरे भाई। जबकि जप करना तन मन का अधिकार और अधिक से अधिक हितकर भी है। शांति का विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि आपका सच्चा स्वरूप ही आनंद है। जीव ईश्वर का अंश है। सुख और दुख मनुष्य के वास्तविक धर्म नहीं है। पानी का स्वरूप तो शीतल होता है। सुख और दुख मन के धर्म है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, जिसको सुख दुख नहीं होते। आप किसी भाई को देखें, वे उदास दिखेंगे तो आप उससे पूछेंगे कि आप उदास क्यों हैं, किंतु यदि मन में बैठेंगे तो आपको पूछने का दिल नहीं करेगा। आनंद आत्मा का सहज स्वरूप है। जीव आनंद स्वरूप होते हुए भी अज्ञान के कारण संसार में आनंद को ढूंढता है, किंतु सच बात तो यह है मेरे भाई बहन, आनंद आपके अंदर ही है। उसे से शांति मिल सकती है, क्योंकि हमने 40-40 दिन के अनुष्ठान करके ये देखा है। एकांत में रहा हूँ, कभी भोजन नहीं किया, केवल दूध पीकर हम 40 दिन रहे, अनुष्ठान किया है, इसलिए हमने थोड़ा आनंद चखा है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि आप सब लोग 40 दिन नहीं 10 दिन का अनुष्ठान करो, मौन रहो, व्रत रहो, देखो कैसा आपको अंदर से फील होता है। आप लोगों को लगेगा कि
भाई आप कुछ भी कहें, किंतु स्वादिष्ट भोजन मिलने से आनंद आता है, किंतु ये बातें वस्तुतः ठीक नहीं हैं। कल्पना कीजिए कि आप स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं। मान लीजिए कि घर में किसी बूढ़े या बूढ़ी की मृत्यु हो जाती है, तो आपके स्वादिष्ट भोजन में आनंद नहीं आएगा। कुछ लोग भोजन करते समय दरवाज़ा बंद करते हैं। आप बुरा काम करें फिर भी किसी को वह बुरा न लगे, यह कैसे हो सकता है? इन बातों पर विचार करने से पता चलेगा कि आनंद स्वादिष्ट भोजन में नहीं है, किंतु जड़ पदार्थों में जो आनंद दिखता है वह चैतन्य के स्पर्श से दिखता है। भगवान जड़ चैतन्य है, आनंदमय है। कोई भी रस स्वाद उन्हीं का प्रसाद है। एकाग्रता से के कारण चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो आनंद का भास होता है। आनंद कभी बाहर की वस्तुओं से मिल नहीं सकता। रोज का अनुभव है कि निद्रा में आनंद आता है और सब बातों को भूलें तभी नींद आती है। कुछ लोगों की नींद लाने के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं। मनुष्य को नींद ना आवे तो वह पागल जैसा बन जाता है। कारण यह है कि नींद में शांति और आनंद आते हैं। नींद में सब इंद्रियां विराम करते हैं। मनुष्य को सब छोड़कर सोने की इच्छा होती है। इससे यह पता लगता है कि आनंद बाहर की चीज में नहीं होता है। इन निद्रा में मन जितना शांत और स्वच्छ रहता है, उतना ही यदि जागृत अवस्था में रहे तो आनंद ही आनंद है। संसार का मोह छोड़कर रहने का प्रयास कीजिए। संसार को मन में से निकालने का प्रयत्न कीजिए। भगवान का हरदम स्मरण कीजिए, तब मन का संसार बाहर निकलेगा। प्रभु स्मरण की आदत बनाइए, नाम जप का। ये सब को आपको सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।